स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कामनाएं। हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं। भारत में बाबा साहब के लिखा हुआ संविधान है और आपके द्वारा चुनी हुई सरकार। हमारे पास संवैधानिक अधिकार है और हम स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये राजनीतिक स्वतंत्रता है और इसी से देश चलता है। आज हम जो 15 अगस्त का उत्सव मना रहे हैं, ये एक तरफा आजादी है, क्योंकि साथ में हमने महाकावी बुद्ध की प्रतिमा को रखा है, तो इस आजादी के दूसरे अर्थ भी होने चाहिए। राजनीतिक आजादी देश की सीमाओं से बनती है। देश का शासन किनके हाथ में है, शासक किसके हित में फैसले ले रहा है, ये सब राजनीतिक बातें होती हैं। और निश्चित रूप से राजनीति देश के नागरिकों का जीवन निर्धारित करती है कि आपके जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए, दशा क्या होनी चाहिए, आर्थिक समृद्धि कैसी होनी चाहिए, सामाजिक न्याय कैसे मिलना चाहिए और किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। ये सब राजनीतिक बातें हैं और देश का संविधान इनकी एक गारंटी देता है, सुरक्षा देता है। लेकिन राजनीतिक आजादी क्या हमें मानसिक रूप से स्वतंत्र कर सकती है? क्या मानसिक आजादी का इससे कोई संबंध है? मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र कर रहा हूं ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। रोम देश की घटना है। रोम में काफी लंबे समय तक आजादी का आंदोलन चला। स्वतंत्रता सेनानियों ने रोम को आजाद कर दिया। जब रोम आजाद हुआ तो वहां के नौजवानों ने देश की कमांड अपने हाथ में ली और वहां जितनी भी जेल थी, कारागार थे, उनकी दीवारों को तोड़ करके सारे कैदियों को वहां से बाहर निकाल दिया। क्योंकि जब देश गुलाम होता है तो कैदी अपराधी नहीं होते, वो राजनीतिक लोग होते हैं जिन्हें अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए जेल में डाला जाता है। उन कैदियों में कुछ कैदी ऐसे थे जो थोड़े समय से थे, कुछ ऐसे थे बहुत लंबे समय से थे। जेल की दीवारों को तोड़ दिया, सारे कैदियों को बाहर निकाल दिया, भागो यहां से, निकलो बाहर, देश आजाद हो गया, देश आजाद हो गया। सारे लोग निकल आए जिनको होश था, जो ज्यादा लंबे कैदी नहीं थे वो अपने घर चले गए। लेकिन जो 20 साल से 30 साल से कैदी थे और रोम के बाजार में घूम रहे, खुश हो रहे कि देश आजाद हो गया, देश आजाद हो गया, देश आजाद हो गया। और घूमते घूमते खुश होते हुए सांझ होने लगी तो बहुत सारे कैदी वापस जेल में आ गए। अपने अपनी कोठरियों में जाकर के लेट गए। स्वतंत्रता सेनानियों ने कहा कि तुम क्यों लौट आए, अब तो देश आजाद हो गया, निकलो यहां से। उन्होंने कहा हम तो सुबह से घूम रहे हैं, ढूंढ रहे थे कि देश आजाद हो गया, हमें तो कहीं दिखाई नहीं कि देश में आजाद क्या हुआ। क्योंकि सांझ होते होते भूख भी लगी और रात को सोना भी था, तो बाहर सड़क पे कहां खाएंगे, कहां सोएंगे। अब तो हमारा आशियाना ठिकाना यही हो गया। अब स्वतंत्रता सेनानियों को समझ में आया कि जेल की दीवारें तोड़ी हैं, दिमाग की दीवारों को तोड़ना बाकी है। मैं
नया नाम धम्मप्रिय, ये नाम है ना, धम्मप्रिय जी। पुराना नाम अपरिचित है। उनकी बात को सुन रहा था, उनमें बड़ा जोश है, बड़ी ताकत है, दीवारें तोड़ रहे थे और सांझ को आकर के अपने बेड़े में चले जाते हैं। क्या आजाद हुआ है, क्या आजाद हुआ है। मैं भी देखता हूं, हम बहुत होने का डिंडोरा पीटते हैं, पैर की उंगली की पिछिया तक नहीं उतार पाए। धम्मप्रिय जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये तो महार और चमार लिखते हैं, उनकी बात कर रहे थे, मैं तो वो भी बात नहीं कर रहा हूं। हमारे तो मांग के सिंदूर पैर की पिछिया तक नहीं उतर पाई। आजादी का, आजाद होने का जश्न तो बहुत बड़ी बात है। बाबा साहब की धम्म क्रांति के बाद हम झूठे बौद्ध बने, और ये बात मैं पूरी दृढ़ता के साथ कहता हूं। बाबा साहब जो आजादी चाहते थे, अगर उसको समझना है तो जो महार परिषद हुई थी, उस भाषण को मुक्ति कौन पथे के नाम से मराठी में छपा है। हमने उसको गुलामी से मुक्ति का मार्ग नाम से हिंदी में छापा है। आप उस पुस्तक को पढ़ना, समझ में आएगा कि आजादी क्या है। ये तिरंगा झंडा फहराना, ये राजनीतिक स्वतंत्रता का परिचायक है। अभी मानसिक स्वतंत्रता का झंडा अभी बना नहीं है। इन्होंने क्यों कहा कि सब झूठा आंदोलन है। मैं बाबा साहब की बात दोहरा रहा हूं। मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा, लेकिन जितना पढ़ा है मैं उतना ही समझता हूं। भारत से बौद्ध धर्म लुप्त क्यों हुआ, इस पर बाबा साहब ने लिखा कि भिक्षु बनने की तो एक प्रक्रिया थी। भिक्षु वो बनता था जो गृह त्याग करता था। पहले पवज्जा होती थी, पवज्जा के बाद उसकी उपसंपदा होती थी, उसका नाम बदल दिया जाता था, पहचान बदल जाती थी, उसका परीक्षण होता था, और परीक्षण के बाद जब उपसंपदा होती थी तो वो भिक्षु बनता था। उसे संपत्ति का त्याग करना होता था, उसे परिवार से संबंध तोड़ने होते थे, और उसे आजीवन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए काम करना होता था। वो भिक्षु कहलाता था। जो भिक्षु बनता था उनका एक संघ भी होता था, एक संघ होता था। लेकिन उपासकों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। जो भी बुद्ध की शिक्षाओं में भरोसा करता उसे बौद्ध कह दिया जाता था। उसका कोई संस्कार नहीं था, उसकी कोई पहचान नहीं थी। जब समय बदला, राजनीति बदली, राजा बदले, राज्यश्रय खत्म हुआ, भिक्षुओं पर जुल्म हुआ, तो भिक्षु कुछ मार दिए गए, कुछ पलायन कर गए, कुछ वापस घर लौट आए, कुछ एक ने नाम बदल दिए। ये जो नाथ संप्रदाय है, जो चोटी नहीं रखते हैं लेकिन कान में बड़े बड़े कुंडल रखते हैं, मोटे मोटे कुंडल। ये मोटे कुंडल इसलिए नहीं पहने थे कि इसका कोई प्रयोजन था, वो इसलिए पहने थे कि कोई खतरा आए तो मोटे कुंडल पहन रखे हैं और कहा बुद्धों में शरणं वर्णयते सत्वजन होत में जब भी, हमारे कोई शरण नहीं है। सभी शरणों में बुद्ध ही मेरी शरण है, धम्म ही मेरी शरण है, संघ ही मेरी शरण है। तो उन्होंने शरण को नहीं बदला, नथी को नाथ ही बना दिया। हम नाथ संप्रदाय के हैं, वो बुद्ध के संप्रदाय के लोग, तो नाम भी बदले। जो उपासक लोग थे उनकी कोई पहचान थी नहीं। जब नेतृत्व करता नहीं होगा तो अनुयायी कहां जाएंगे। अब भिक्षु की उपयोगिता क्या थी। बुद्ध के समय जो भिक्षु बने थे वो केवल एक ही काम करते थे, वो प्रचार करते थे, चारिका करते थे।
एक नगर से दूसरे नगर, दूसरे से तीसरे नगर, और वो चलते रहते थे। धीरे धीरे चारिकाएं खत्म हो गई, मजबूत संघ नहीं रहा, तो भिक्षुओं ने चारिका करने की बजाय मठाधीश हो गए, विहार संभाल लिए। छोटा घर छोड़ करके आए तो बड़े घर के मालिक बन गए। अब विहार में बैठ गए तो आजीविका चाहिए, तो भिक्षुओं ने संस्कार करवाना शुरू कर दिया। केस कंपन करना है तो हमारे पास आओ, गृह प्रवेश करना तो हमारे पास आओ, विवाह करना है तो हमारे पास आओ। जो भिक्षु अपना कल्याण करते हुए अनंत लोगों के कल्याण के लिए बना था, वो भिक्षु पुरोहित बन गया। उसकी उपयोगिता समाज में बस इतनी हो गई कि वो पुरोहित का काम करे। किसी के घर में कोई मरा तो अंतिम संस्कार के लिए आ जाए या परित्राण के लिए आ जाए, शादी हुई तो शादी के लिए आ जाए। अब जब भिक्षु कम हो गए, समाज की जरूरत थी संस्कारों की, तो कौन करवाए? भिक्षु थे नहीं। तो जिन लोगों से हमारा झगड़ा था, उन लोगों को उभरने का मौका मिला। अब शादी तो कोई करवाएगा तभी होगी, उसको अंदर आने का मौका मिल गया। वो अंदर आया, उसने कहा कि बोलो सुहा, हमने कहा सुहा। उसने कहा उठ जाओ, उठ गए, बैठ जाओ, बैठ गए। लड़का आगे, अब लड़की पीछे, लड़की आगे, लड़का पीछे। इसके मामा को बुलाओ, फूफा को बुलाओ, पिता को बुलाओ, भाई को बुलाओ। 1 रुपया यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो। उसका काम हो गया। अब एक उंगली के इशारे पर हम संस्कार में खुश होते चले गए। फिर उसने कहा पैर में बिछिया पहनो, खुश होकर पहन ली। गले में मंगलसूत्र पहनो, पहन लिया। नाक में ये पहनो, कान में ये पहनो, मांग में ये करो। जिसने वो जो कहा वो पहन लिया, और सैकड़ों वर्षों तक वो हमें सिखाता रहा। आते आते जब बाबा साहब तक बात आई, तब समझ में आया कि हम क्या थे और क्या हो गए। जो भिक्षु बन रहे थे वो फकीर बन गए, वो सन्यासी बन गए। जहां बुद्ध विहार होना था, जो बुद्ध विहार थे उनके लाल लाल रंग कर दिए, आंखों पर खड़िया मिट्टी लगा करके बड़ी बड़ी आंखें बना दी, मूर्तियों को कपड़ा पहना दिया, श्रृंगार कर दिया, पता ना लगे। और बुद्ध विहार से वो मंदिर हो गए। बुद्ध के 1000 नाम निकाले गए। और बुद्ध के 1000 नाम नहीं है। किसी का मटिया मेल करना हो तो उसके बहुत सारे नाम बना दो। लोकेश्वर, त्रिलोकेश्वर, भूतेश्वर, जितने भी ईश्वर लगे हैं बुद्ध के नाम के, इसीलिए बनाए गए ताकि जिस भी बुद्ध की मूर्ति को रंग बदलो उसका एक नया नाम रख दो। हम चुप कर गए। अब हजारों साल की गुलामी में जो बाबा साहब ने सोचा कि मैं इस समाज को दोबारा से इसका गौरव लौटाऊं, तब 1935 में येवला में घोषणा की। 21 वर्षों तक वो योजना बनाते रहे, प्रयास करते रहे। 1956 में आकर के उन्होंने हमारी आजादी का, मानसिक आजादी का बिगुल फूका। समय कम था बाबा साहब के पास, एक ही बड़ा आयोजन कर सके। उन्हें बहुत कुछ करना था, प्रकृति को मंजूर नहीं हुआ। बाबा साहब ने हम सब के लिए बुद्ध और उनका धम्म नाम से एक होली बुक लिख करके दे दी। अब हमारी जिम्मेदारी थी हम धम्म को ठीक से समझें और आचरण में उतारें। अब बाबा साहब की दीक्षा के बाद मैं जो खतरनाक बातें बता रहा हूं, धमपीरे जी आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये बात लोगों को सुनाओ, आप सुन लो। अब जो लोग बाहर साधु संत थे, कोई कबीर पंथी था, कोई दूसरे पंथी थे, उनको लगा कि एक और आंदोलन खड़ा हो गया,
उधर सम्मान नहीं था, अब यहां सम्मान मिलेगा। उन्होंने अपना चोला उतारा और बौद्ध भिक्षु बन गए। अब बौद्ध भिक्षु बनने के बाद सीखा कुछ नहीं, आजीविका का संकट ना खड़ा हो, और सारे भिक्षु परित्राण करवाने संस्कार में निकल गए। हम सबको अच्छा लगने लगा, मेरे घर में भंते जी आ गए, मेरा तो बच्चे का नामकरण भंते जी करके गए, मेरे तो शादी भंते जी करवा के गए। और पिछले 67 वर्षों से हमने भिक्षुओं को एक डेकोरेशन का आइटम बना दिया। मुझे यहां का तो पता नहीं, लेकिन दिल्ली, गाजियाबाद और एनसीआर के क्षेत्र में तो भिक्षु बिल्कुल एक डेकोरेशन का आइटम बन गया। किसी के घर में शादी होती है तो कहेगा जी 11 भिक्षुओं का प्रबंध करो, 5 भिक्षु आने चाहिए। किस लिए? जब मंच पर बैठे दिखेंगे तो अच्छा लगेगा। और मुझे तो इस बात का डर लगता है, कभी टेंट हाउस वाले भिक्षु भी रखना ना शुरू करते हैं। और मुझे बात कहते हुए दुख भी है, भारत में भिक्षु तो बहुत हैं, लेकिन प्रचारक भिक्षु कोई नहीं है। कोई दिखता भिक्षु प्रचार करता है? अपवाद होंगे, अपवाद सब जगह पे हैं, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, 2-4 भिक्षु होंगे जो प्रचारक होंगे, लेकिन बाकी सारे भिक्षु पुरोहित हैं। और ये बहुत बड़ा खतरा है बुद्धिज्म के लिए। हमारा कंपटीशन, हमारी प्रतिस्पर्धा पुरोहित से नहीं थी। भिक्षुओं का काम मानसिक आजादी के लिए काम करने का था कि जो उपासक सैकड़ों वर्षों से सामाजिक और मानसिक गुलामी के दौर से गुजर रहे हैं, उनकी गुलामी की बेड़ियों को काट करके उन्हें स्वतंत्र करें। मानसिक स्वतंत्रता का काम करना था। धर्म हमें मानसिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन हम मानसिक स्वतंत्रता को तो छोड़ दिया, आजादी को छोड़ दिया। सम्मान पर बात करने लगे, स्वाभिमान पर बात नहीं कर रहे, सम्मान पर बात कर रहे। मेरा सम्मान हो, मेरा सम्मान हो। और इसका परिणाम यह है, हम सब दिशाहीन हो गए। एक स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाता कौन है? कोई छात्र पढ़ाता है क्या? कौन पढ़ाता है? मास्टर, टीचर पढ़ाता है। कॉलेज में जाते हैं तो भी टीचर पढ़ाते हैं, विश्वविद्यालय में जाते हैं तो भी टीचर ही पढ़ाते हैं। आप दुनिया के किसी भी धर्म में जाइए, इस्लाम में जाइए, जब मस्जिद में जाएंगे तो कुरान कौन पढ़ता है? मौलवी पढ़ता है। जामा मस्जिद में जाएंगे तो इमाम पढ़ता है। चर्च में जाएंगे तो फादर बाइबल पढ़ता है, फादर ही उपदेश देता है। गुरुद्वारा में जाएंगे तो ग्रंथी उपदेश देता है। मंदिर में जाएंगे तो वहां का पुजारी, पुरोहित या जो साधु हो वो देगा। लेकिन जब बौद्धों के कार्यक्रम में जाते हैं तो छात्र ही पढ़ाते हैं, छात्र ही पढ़ाते हैं, टीचर सुनते हैं। और टीचर के 2 काम है, शुरू में तो कृष्ण पंसील दे दो जी, और बाद में सभ्य सत्ता कर दो। टीचर के 2 ही काम हो गए, जब हम आए तो दरवाजा खोल दो कृष्ण से, और जाए तो दरवाजे के ताला लगा दो सभ्य सत्ता करके, बाकी सारा काम हम कर लेंगे। जिस धर्म का उपदेशक अनुयायी हो, उस धर्म की दुर्गति तो ऐसे ही होगी जो पीड़ा अभी धम्मप्रिय जी कर रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं। जब धम्म की देशनाओं में, धम्म के कार्यक्रमों में उपासक प्रवचन देने लगेंगे, भूल जाना अगली पीढ़ी। अभी तो ये कह रहे थे कि बुजुर्ग तो आ रहे हैं जी, हम दीक्षा ले लेंगे, बच्चे नहीं आएंगे। और ये मैं बता रहा हूं, ये वो बुजुर्ग हैं जो बाबा साहब के समय में पैदा हुए थे, इसलिए आ रहे हैं। और जो इस समय जो पैदा हो चुके हैं, जो नहीं आ रहे, जब वो बुजुर्ग बनेंगे तो वो भी मना करेंगे, नहीं चाहिए हमें ये आजादी। क्योंकि गुलामी नहीं देखती कि दीवारें कितनी मोटी हैं। गुलामी तो सुबह शाम का खाना देखती है और रात को सुरक्षित सोने की जगह देखती है, और वो हमें मिल गई। हमारी आजादी की छटपटाहट नहीं है।
क्योंकि हमें भरोसा नहीं है। मैं एक छोटी सी घटना सुना रहा हूं। एक नियाग्रा नाम का जलप्रपात है, जलप्रपात समझ में, वाटरफॉल, दुनिया का सबसे चौड़ा वाटरफॉल है, बहुत बड़ा है। इसे बड़ा एक और भी है, लेकिन उसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है। शायद वेंजुला में है या कहां है, वेंजुला में। एक व्यक्ति, उसका नाम भूल रहा हूं, उसने सोचा कि इसको कोई भी रस्सी पर चलकर पार नहीं कर पाया, मैं इस रस्सी पर चलकर के पार करूंगा। वो असंभव था उस पर इतना बड़ा पार करना। उसने दोनों सिरों पर रस्सी बांध दी, हेलीकॉप्टर की सहायता से रस्सी बांध दी गई और घोषणा कर दी कि मैं इस वाटरफॉल को पार करूंगा रस्सी पर चलकर। हजारों लोग खड़े हो गए दोनों तरफ। जब वो चलने लगा रस्सी पर, सबकी सांसें ठहर गई, क्योंकि पानी की आवाज भी बड़ी भयंकर है, बहुत ऊंचा है और बहुत लंबा चौड़ा था। और उसने आसानी से वाटरफॉल को पार कर दिया और दूसरे छोर पर जाकर के वापस आ गया। लोगों ने बड़ी क्लैपिंग बजाई, शाबाशी दी, मुबारकबाद दिया। और उसने कहा मेरा एक काम तो हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं मैं इसको दोबारा से पार करूं। कोई एक व्यक्ति मेरे कंधे पर बैठ जाए, मैं उसे अपने कंधे पर बिठा करके इस वाटरफॉल को पार करूंगा। हजारों लोग तालियां बजा रहे थे, खुश हो रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे, शाबाश, ये तो आप भी कर सकते हो। एक भी तैयार नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि जब मैं पार कर चुका हूं, तो आपने देख लिया कि मैं पार कर चुका हूं, तब मैं कह रहा हूं आओ कोई व्यक्ति मेरे कंधे पर बैठे और मैं दोबारा से इसे पार करूंगा। एक भी तैयार नहीं हुआ। तो 15 साल का उसका बेटा था। उसने अपने बेटे से कहा बेटे मेरे कंधे पर बैठो, हम दोनों इसको पार करेंगे। उस बेटे ने एक पल नहीं लगाया, तुरंत अपने पिता के कंधे पर बैठा और उसने वो वाटरफॉल दोबारा पार कर दिया। दोबारा पार किया तो पूछा उन सबसे कि बताओ मेरा बेटा ही मेरे कंधे पर क्यों बैठा? क्या इसे मौत का डर नहीं था? तुम में से कोई क्यों नहीं बैठा? कोई नहीं बोला। तो उस व्यक्ति ने कहा क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं था। मेरा बेटा मुझ पर विश्वास करता था। मेरे बेटे को तुमसे ज्यादा विश्वास था अपने पिता पर, इसलिए एक आवाज के साथ ही खड़ा हो गया, मेरे कंधे पर बैठ गया। उसे मौत का डर तो था, लेकिन मौत के डर से ज्यादा विश्वास अपने पिता पर था। यह बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। हम लोगों को मौत का डर तो लगता है, लेकिन पिता पर विश्वास नहीं है, बाबा साहब पर विश्वास नहीं है। बाबा साहब जिसकी शरण में गए, बुद्ध पर विश्वास नहीं है, इसलिए पैर की पीछे निकालते हो तो कांपते हो। पति की सांसों का क्या होगा? चूड़ी टूट जाएंगी तो पता नहीं पति जिंदा भी होंगे नहीं होंगे। और मंगलसूत्र में तो सारे मंगल के सूत्र उसी में छुपे। क्योंकि विश्वास दूसरे पिता पर है जो नकली है। साधु मत बोलो, पीछा उतारो। मेरे को बड़ी तारीफें मिलती है और मैं बता रहा हूं, बस मुझे तारीफ ही नहीं चाहिए। डॉक्टर का काम इलाज करना होता है। किसी हॉस्पिटल में भीड़ नहीं होती, शाबाश डॉक्टर शाबाश आपने जिंदा कर दिया, कोई नहीं कहता। विश्वास चाहिए, मानसिक आजादी का विश्वास। 67 वर्षों में हम बौद्ध नहीं बन पाए, बौद्ध समाज कहां से बनेगा? अभी यहां जो वक्ता बोल रहे सारे मराठी में बोल रहे थे, मुझे तो कंफ्यूजन हो गया। मैं सोच रहा था मैं गुजरात में हूं या महाराष्ट्र में, क्योंकि रास्ते में देख लिया था गुजरात में ही हूं, टिकट भी गुजरात का था, लेकिन बोल मराठी रहे। गुजराती थोड़ी थोड़ी समझ में भी आती थी, मराठी बिल्कुल नहीं आती। हम जहां भी जाते हैं अपनी पिछली पहचान को बना के रखते हैं, बुरी बात नहीं है, लेकिन वो भाषा तो बोलो जिसको कोई समझ नहीं। क्या गुजरात के सभी लोग मराठी जानते हैं? प्रकाश वानिया जी गुजरात के हैं, धर्म विनय जी गुजरात के हैं,
जतीन जी गुजरात के हैं, इनको मराठी नहीं आती। इसका मतलब आप अपने लिए बोल रहे थे, हमारे लिए नहीं बोल रहे थे। मैं जो बात करना चाहता हूं, क्या हमारा बौद्ध समाज नहीं बनना चाहिए? क्या उस बौद्ध समाज में भी गुजराती मराठी होना चाहिए? मैं तो हरियाणा में पैदा हुआ, मैं तो फिट नहीं बैठता यहां तो, ना गुजराती फिट बैठता ना मराठी फिट बैठता, लेकिन मैं बुद्ध का अनुयायी हूं, बुद्ध के धर्म का प्रचारक हूं, मेरी कोई सीमा नहीं है। हम सब लोग सीमाओं से बाहर निकले, जैसा जैसा बाबा साहब ने कहा था वैसा बौद्ध बने। हम दीक्षा भी ले, और दीक्षा का तरीका बता रहा हूं। धम्मप्रिय जी ने 308 लोगों को तैयार कर लिया। कितने? 307 लोग, 8वां भी मिल जाएगा। 307 लोग तैयार हो गए। अब ये बात उन 307 लोगों के लिए है। ये बात सुनने के बाद हो सकता है कि कुछ लोगों का विश्वास डगमगा जाए। दीक्षा देने से पहले 3 दिन तक उनको शिक्षा दो, उनको समझाओ कि बौद्ध बनने का अर्थ क्या है, बौद्ध बनने के लिए क्या छोड़ना है और क्या लेना है, स्वीकार करना है। पहली बात तो जिस दिन बौद्ध बनो उस दिन नत्थी में शरणं अयं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सचवज्जन हो तुम्हें जमन। बुद्ध ही मेरी अंतिम शरण है, बुद्ध के अलावा मेरे किसी में कोई विश्वास नहीं होगा। ठीक, नत्थी में शरणं अयं धम्मो में शरणं वरं। अब बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया है तो दूसरे धर्म की बातों को त्यागना पड़ेगा। और त्यागने का अर्थ क्या है? जितने भी प्रतीक चिन्ह है वहां के, महिलाओं के ऊपर ज्यादा ये बात लागू होती है, जो भी प्रतीक चिन्ह है, पैर की बिछिया से लेकर के सिर तक के, इन सबको उतारना पड़ेगा। अगर ये प्रतीक चिन्ह एक भी बचा रह गया तो खतरा पूरा का पूरा है, बौद्ध नहीं बनोगे। तो चूड़ियां उतार दी, बिछिया उतार दिए, नाक के छल्ले उतार दिए, मंगलसूत्र निकाल दिए, मांग के सिंदूर हटा दिए, उसके बाद जब बौद्ध बनते हो तो पूरी संभावना है आप मानसिक रूप से आजादी के लिए तैयार हो गए हो। लेकिन कुछ पुरुष कहते जी हमारी जीवन संगिनी नहीं मानती। अरे बात बिल्कुल झूठी है। हर रोज शाम को सब्जी बनती है, तब भी पूछती है कि आज क्या सब्जी बनाऊं, और बाजार में 5 ही सब्जियां होती हैं। वो यही कहता जो मर्जी बना लो, फिर भी रोज पूछेंगे आज क्या सब्जी बना। जो सब्जी भी पूछ करके बनाती हो वो क्या आपकी बात नहीं मानेंगी? आप कहोगी आज भिंडी नहीं बननी चाहिए तो क्या बन जाएंगी घर में? वो कहे कि आज मूंग की दाल नहीं बनाना तो क्या बनाएंगी? तो ये कैसे मना कर देती कि हम बुद्ध की शरण में जाएंगे, कितना मैं नहीं जाऊंगी। और मैं तो फिर भी कहता हूं अगर नहीं मानती है बात तो छोड़ के आ जाओ, क्या बुरी बात है? जो बात नहीं मानता हो उसके साथ जीवन जिया जा सकता है क्या? इतनी बात तो या तो मान जाओ या फिर आप स्वतंत्र हो। मैं तो जा रहा हूं, कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं, मकान भी तुम्हारा, दुकान भी तुम्हारे, सब कुछ तुम्हारा, मैं चला। 3 घंटे में सारे मान जाएंगे, 3 घंटे में। मेरे पास बहुत सारे लोग बैग उठा के आ जाते हैं, भक्ति जी मैं तो आपके पास आ गया हूं। मैंने कहा बैग को बंद रखना, शाम तो होते होते लोग आ जाएंगे। जो भी बैग लेकर के आया, कोई शाम को कोई अगले दिन ढूंढते ढूंढते आ ही गए। बंदे ले जाए, मुझको ले जाओ, बैग बंदी है। मैं इसलिए कह रहा हूं सही अर्थों में धम्म का आंदोलन नहीं चला देश में। इसलिए धम्म की शरण में आना तो पिछला सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, पूरी तरह से छोड़ करके धम्म की बातों को स्वीकार करना पड़ेगा। और दीक्षा लेने के बाद घर में जाकर के दीक्षा उत्सव मनाना है। दीक्षा उत्सव, उत्सव जैसे मनाते हो, बच्चे का जन्मदिन मनाते हो, वैसा ही उत्सव घर को सजाना है, आसपास के लोगों को बुलाना है, अपने सगे संबंधियों को, भाई बहन को, रिश्तेदारों को, मित्रों को बुलाना है और बुला करके घोषणा करनी है
घोषणा क्या होगी कि मैं बौद्ध हूं, आज से मैं बौद्ध हूं, मेरी कोई जाति नहीं है, बौद्ध ही मेरा समाज है और बौद्ध ही मेरी पहचान है। आपके साथ भाई बहन के रिश्ते बने रहेंगे, रिश्तेदारी निभाते रहेंगे, लेकिन जब मेरे कोई धार्मिक अनुष्ठान हो उसमें मैं बौद्ध रीति से ही करूंगा। आपकी इच्छा, आना चाहो तो स्वागत है, नहीं आओ तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आपके घर में जब कोई काम हो तो आप अपनी मर्जी से करना, जो मेरे अनुकूलित होंगे तो मैं शामिल होऊंगा, नहीं होंगे तो मैं नहीं होऊंगा, बुरा मत मानना। जैसे भी रक्षाबंधन आएगा, बहनें आएंगी धागा लेकर के, फिर लोग कहेंगे ये क्या करे, बहन आ गई थी। आपके घर में भी किसी की बहन है, फिर वो भी बांधने जाएगी, क्या ये दीवारें कभी गिरेंगी? अपनी बहन से कह देना है घर में कभी भी आओ, तुम्हारे भाई का घर है, बस ये धागा लेके मत आना, धागा लेके मत आना, रक्षाबंधन के नाम से मत आना, वैसे कभी भी आना। क्या भाई बहन का रिश्ता कमजोर पड़ जाएगा? ये मानसिक आजादी का आंदोलन है। और जो मानसिक आजाद नहीं है, मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, उसको धर्म का कोई लाभ भी नहीं मिलने वाला। आप कल्पना करके देखो, जब हम सारे पौध पोषित करने लगेंगे, अभी जो पीड़ा बताई, ये पीड़ा तो गलत कर रहे हैं, पहले सिखाया होता, फिर फेल हो जाते तब तकलीफ होती है। अब स्कूल में कोई आया नहीं, पढ़ाई किसी ने की नहीं, परीक्षा में बैठा नहीं, फेल पास का दे दिया। मैंने सिखाया उनको। किसने सिखाया? मास्टर नहीं आप। मैंने सिखाया। आपकी बात कौन मानेगा? नहीं मान रहे, नहीं मानेंगे। ये बात हमारी नहीं मान रहे, आपकी कौन मानेगा? इसलिए बता रहा हूं, अगर धर्म को खड़ा करना है, बुद्ध विहारों को शिक्षा का केंद्र बनाओ और बौद्ध भिक्षु से सीखना शुरू करो। और कोई बौद्ध भिक्षु ना सिखा पाए तो हाथ जोड़ लो, बनते जी जहां से आए चले जाओ, पढ़ा सकते तो पढ़ाओ और नहीं तो पढ़ने के लिए जाओ, पढ़ा सकते तो पढ़ाओ वरना पढ़ने के लिए जाओ। जिस दिन डिमांड खड़ी होगी, रिक्वायरमेंट खड़ी होगी, उस दिन भिक्षु पढ़ने लगेंगे। और एक बात और बता रहा हूं, कोई भी संस्कार भिक्षुओं से मत करवाओ, कोई भी संस्कार भिक्षुओं से मत करवाओ। संस्कार करवाना बंद कर दो, अच्छे भिक्षु बनेंगे। बुद्ध के समय में भिक्षु क्यों बनते थे? क्योंकि जो भी भिक्षु बनता था उसकी पहली दौड़ शुरू हो जाती थी, मुझे अच्छा भिक्षु बनना है, मुझे श्रेष्ठ भिक्षु बनना है। थोड़े दिन के बाद मुझे अरहत भिक्षु बनना है, क्योंकि उससे पहले वाले अरहत हो चुके होते थे। जब बुद्ध घोषणा करते थे कि अमुक भिक्षु अरहत हो गया है, तो सभी लोगों को लगता था कि मैं भी अरहत हो जाऊं और बुद्ध घोषणा करें। सैकड़ों भिक्षु अरहत होते चले गए। एक दौड़ थी अरहत होने की, एक दौड़ थी श्रेष्ठ होने की, और आज भिक्षुओं की दौड़ अरहत होने की नहीं है, श्रेष्ठ होने की नहीं है। तुमने कितना कमा लिया बताते नहीं है। मैं तो गुजरात में जाऊंगा, बहुत पैसा मिलेगा। मैं तो महाराष्ट्र में रहूंगा, बहुत दान मिलता है। हमने बहुत सारे महाराष्ट्र के भिक्षुओं को कहा कि भंते जी आओ, हरियाणा में आओ, वर्षावास करो, उत्तर प्रदेश में आओ, वर्षावास करो। अरे वहां तो कोई दान ही नहीं देता, अरे रेगिस्तान है, वहां कहां से दान मिलेगा? भोजन मिलेगा, पक्का मिलेगा, भूखे नहीं मरोगे। तो भोजन के लिए कौन आता है? ये समस्या है। जब तक भिक्षुओं को भोजन के साथ दान मिलता रहेगा, भिक्षु प्रचार नहीं करेगा, याद रखना। भोजन के साथ दान मिलता है, भिक्षु का लोभ जग जाता है। भिक्षु को चारिका ही करनी चाहिए, भिक्षु को धर्म प्रचार ही करना चाहिए, भिक्षु को लगातार काम करना चाहिए। और जिस दिन भिक्षुओं के सामने बैठ करके आप याचना करोगे, भंते जी हमें ये बताइए, भंते जी हमें ये बताइए, उस दिन भिक्षु भी पूरी साधना के साथ आएगा। इसलिए उपासकों को भी प्रशिक्षण से गुजरना होगा। दीक्षा के बाद दीक्षा उत्सव मनाना होगा, और दीक्षा उत्सव मनाने के बाद घोषणा करनी होगी कि मैं बौद्ध हूं, मेरी कोई जाति नहीं, बौद्ध मेरा समाज है, और अपने बच्चों के रिश्ते नाते बौद्धों में ही करने हैं। भूल जाना
कि आप मराठे बौद्ध हो, महार बौद्ध हो, चमार बौद्ध हो, कुमार बौद्ध हो, तेली बौद्ध हो, और यहां तो वनकर बौद्ध हो, तो ये सब नहीं चलेगा। हम सब लोगों ने इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम शुरू किया। अभी 15 और 16 जून को जयपुर में पूरे देश के 1200 प्रतिनिधि बुलाए थे। 2 दिन तक बैठ करके हमने बौद्धों की आचार संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया। वो ड्राफ्ट तैयार हो गया। नवंबर के किसी दिन में, अभी 3 नवंबर फाइनल कर दिया था, लेकिन 3 नवंबर को एक बहुत बड़ी दिक्कत है दिल्ली में, उसको देखते हुए हमने उसको आगे करने का फैसला किया है। नवंबर के किसी रविवार को, जो भी कल परसों पता लग जाएगा, हम बौद्ध समाज की घोषणा करेंगे दिल्ली में, और वो बुद्धिस्ट आचार संहिता जो बनाई है, बौद्ध आचार संहिता, उसको जारी करेंगे कि बौद्धों को कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो सारा ड्राफ्ट बहुत सरलता के साथ है। हम मराठी में भी छापेंगे, गुजराती में भी छापेंगे, हिंदी इंग्लिश में भी होगा। बहुत ज्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि ऊपर सन ने कह दिया है, जैसा समय भी ज्यादा हो गया होगा, मैं इतना कह रहा हूं, हमें बाबा साहब पर पूरा भरोसा करना चाहिए। हाँ, और पूरा भरोसा करने के साथ साथ जब बौद्ध बन जाए, दीक्षा ले लें, तो जैसे इनका नाम रविंद्र था, रविंद्र गाड़े, बुद्ध पूर्णिमा पे गलती से मेरे को बुला लिया था। मैंने इनके नंबर ही 0 कर दिए थे। मैंने कहा रविंद्र गाड़े जी सबको बौद्ध बना रहे, खुद बौद्ध नहीं बन रहे। और मुझे लगता है कि वो एग्जाम काम कर गया। अब दोबारा से पास हो गए, अब ये धर्मप्रिय हो गए। सबको नाम भी बदलना है। अब किसी का नाम गीता है, किसी का नाम और क्या नाम हो सकते हैं, सीता, जो भी नाम है। अब जिसका नाम हरि राम है, हरिशंकर है, तो बौद्ध भी बन गए तो क्या होगा? नाम बदलो, अच्छे नाम रखो। हमारी पहचान नाम से ही होनी चाहिए, लेकिन पुराने नाम रख करके बौद्ध बनते हो, ठीक नहीं है। इसलिए मैं तो बहुत लंबी बात नहीं करता हूं। हमें मौका मिला है, अवसर मिला है बाबा साहब के अनुकंपा से मानसिक आजादी के लिए काम करने का, और मानसिक आजादी के बाद सारी आजादियां बहुत आसान है। आप किसी भी आजादी को पा सकते हो अगर मन से आजाद हो। और मैं तो महिलाओं को कहूंगा, बहुत हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने मणियों की माला पहन रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या आभूषण पहन रखे हैं। स्वतंत्रता से बड़ा कोई आभूषण नहीं है। व्यक्ति का व्यक्तित्व होना चाहिए, आपकी पहचान आपके व्यक्तित्व से होनी चाहिए। तो ये काम बुद्धिज्म में हो सकता है। तो आज 15 अगस्त का दिन है, राजनीतिक स्वतंत्रता का दिन है, लेकिन बुद्ध की शरण हमें मानसिक स्वतंत्रता के लिए भी प्रेरित करती है। हमें निश्चित रूप से बुद्ध की शरण में जाकर के और पूरी तरह से बदलते हुए, जाति को छोड़ करके, नाम को बदल करके, सारे परंपराओं का त्याग करके, बौद्ध परंपराओं का अनुसरण करके हमें एक स्वतंत्र बौद्ध बनना है, और बौद्ध समाज हमारी पहचान होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सबके लिए मंगल कामनाएं ज्ञापित करता हूं कि महाकाल बुद्ध के अनुकंपा से आपका जीवन सुखी और समृद्ध रहे, और बाबा साहब के लिखे संविधान से आपको राजनीतिक, सामाजिक सभी अधिकार मिलते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मंगल हो। सबको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। एक छोटी सूचना रह गई, 23 सितंबर को जो संकल्प दिवस है, आप लोग बड़े पैमाने पर मनाते रहे हैं। इस बार उस संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में आपके गुजरात शिविर का आनंद लें। 23 तारीख को बाबा साहब की संकल्प भूमि को जब हम वंदन करेंगे, तो बाबा साहब के बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को एक नया स्वरूप होगा, दृष्टिकोण होगा। जो उपासक उपासिकाएं जीवन नहीं पहनना चाहते, वो 10 दिन सफेद वस्त्रों में रह सकते हैं। बिना सिर मुड़वाए भी आप लोग 10 दिन सफेद कपड़ों में रह सकते हैं।
ये हमने इस बार निरूपित की है। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी पूरी सक्रिय भूमिका रहनी चाहिए। बस आमंत्रण है श्रामदेव पवज्या ध्यान साधना शिविर में। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे उपासक सीताराम मनोहर जी का आज बर्थडे है।